हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है बोध कथाएं और बुक का नाम है आपका आदर्श जीवन मूल्य। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए 9th क्लास नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। और अगर आपको जो है स्टडी मटेरियल चाहिए हरियाणा बोर्ड के लिए क्लास 9th का, जिसके अंदर नोट्स, बुक्स की एक्सप्लेनेशन, पेपर वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चीज़ें मिलेंगी। बस आपको गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सब जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। अब समझते हैं पाठ को। देखो, पाठ का नाम है हमारा बोध कथाएं। महात्मा बुद्ध, कहानी अवश्य सुनी होगी महात्मा बुद्ध की। जन्म हुआ नेपाल में और ज्ञान अर्जित किया भारत में आकर, और भारत में ज्ञान का विस्तार किया। लेकिन आज भारत में बौद्ध धर्म कम हो चुका है, चाइना में थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है। डिपेंड ऑन लोगों की सोचें जो है बदलती रहती है, अलग अलग धर्मों का आपसी कंपटीशन जो है चलता रहता है। बट जो महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान अर्जित किया, सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध एक राजवंश से थे और उसके बाद में उन्होंने अपना घर त्याग दिया ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इस दुख के निवारण के लिए कि संसार जो दुखी है आखिर क्यों है, इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने घर त्याग दिया। कई सालों के संघर्ष के बाद उन्होंने वो सच्चा ज्ञान जो मिलना था वो अर्जित किया और उस ज्ञान को दुनिया में लोगों तक फैलाया। और फैलाया क्यों? ताकि वो लोग भी इस रहस्य से उजागर हो सकें और सब लोग जो है सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो ऐसी ही कुछ कहानियां हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। 2 कहानियां हैं इस चैप्टर में जिनसे हमें आइडिया लगेगा। पहली कहानी है सुख का असली रहस्य, जिसके अंदर हम जानेंगे कि असली सुख क्या होता है। और दूसरी कहानी है हमारी दान की महिमा, जिसके अंदर हम जानेंगे कि असली दान क्या होता है, सच्चा दान किसको कहते हैं। तो ये कहानियाँ हम जानेंगे। चलो पढ़ते हैं चैप्टर को। महात्मा बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पहले ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि जब उनका जन्म हुआ, फिर जो है घर त्यागने के बाद उन्होंने मेहनत संघर्ष किया कुछ वर्षों तक, और उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को दुखों से छुटकारा पाने का उपाय बताया। उनके द्वारा बताया गया ज्ञान मार्ग आज भी प्रासंगिक है। ज्ञान मार्ग यानी कि जो उन्होंने बातें बोली थी, जो ज्ञानवर्धक बातें बोली थी, वो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी हैं, भले ही वो 2500 वर्ष पहले क्यों ना बोली हो। हम चाहे जो भी हो, जहाँ भी रहें, हम सभी सुख चाहते हैं, दुख को कोई नहीं चाहता। बुद्ध ने सुझाया कि दुख को दूर करने के लिए हमें यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, यानी दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी हम जो है इस दुनिया से, संसार से दुख का निवारण कर सकते हैं। और यदि हम सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे मेरे को क्या पड़ रहा है, मैं क्यों करूं मदद, तो अगर हम सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को हानि ना पहुंचाए। बौद्ध धर्म का उद्देश्य है मनुष्य सहित सभी प्राणियों की सेवा करना, यानी कि जो भी जीव जंतु इस धरती पर हैं सभी की सेवा करना, सभी की मदद करना, सहायता करना, ये बौद्ध धर्म का उद्देश्य है। बुद्ध ने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर हमारे समक्ष संतोष और सहिष्णुता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज मानव को हिंसा, शत्रुता, द्वेष, लोभ यानी कि नफरत होती है, दुश्मनी चल रही है ना, ये सब चीज़ें, लालच वगैरह, ऐसी कुप्रवृत्तियों यानी बुरी बातों ने, बुरी चीज़ों ने जो है घेर रखा है। और इनसे मुक्ति के लिए बौद्ध दर्शन से प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता है। यानी महात्मा बुद्ध के उस ज्ञान की जो महात्मा बुद्ध ने लोगों को दिया है, उसकी हमें अब आवश्यकता है। आपसी शत्रुता के बारे में भी महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यानी कि दुश्मनी से दुश्मनी खत्म नहीं होती। अगर एक व्यक्ति दुश्मनी छोड़ देता है तो ही, एक साइड का पक्ष जो है अगर दुश्मनी छोड़ देता है तभी वो दुश्मनी समाप्त हो सकती है। यह सुनहरा सूत्र सर्वदा सार्थक है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत स्थायी नहीं होती, क्योंकि उसे प्रति हिंसा द्वारा हमेशा पलटे जाने का डर लगा रहता है। यानी जिसने अगर चीटिंग करके या ज़बरदस्ती जो है जीत हासिल कर ली है, तो उसको जो है वापस कोई उससे ताकतवर आएगा और उसको जीत लेगा। उसको हमेशा पलटे जाने का डर रहेगा, उसकी जीत को हार में बदले जाने का हमेशा डर लगा रहेगा। और इसका सच्चा उदाहरण अगर आपको देखना है तो मध्यकालीन शासकों का युद्ध देखो, जिसमें एक राजा जो है दूसरे राजा को मार देता था, युद्ध जीत जाता था,
ज़मीन पर कब्जा करता था। उसके बाद कोई दूसरा राजा आता था, वो उसको उड़ा देता था। ज़्यादातर राजाओं का शासनकाल अगर आप देखोगे 5 से 10 साल के बीच में ये मोस्टली का। उसके पीछे क्या कारण था, उन्होंने हिंसा से जीत हासिल तो कर ली, लेकिन उसको जो है हमेशा डर लगा रहता था कहीं वो प्रतिहिंसा का शिकार ना हो जाए। अतः जो है वैर को जन्म देने वाले कारकों को बुद्ध ने पहचान कर उनको दूर करने का मार्ग पहले ही प्रशस्त किया था, पहले ही बता दिया था कि कैसे जो है इस दुश्मनी को समाप्त किया जाएगा, कैसे ये दुश्मनी के पीछे कारण क्या है, उनको कैसे समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने मानव मात्र के दुखों को कम करने के लिए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया। अष्टांगिक मार्ग में जो है इसको कई बुक्स में अष्टांग मार्ग भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो इसका जो है इन्होंने प्रतिपादन किया इसके बारे में। इसमें जो है इन्होंने कुछ नियम कायदे कानून बताए कि ऐसे हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप जो है दुखों से बच सकते हैं या दुखों को कम कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध को अहिंसावाद यानी कोई हिंसा नहीं करनी, किसी जीव की हत्या या वगैरह वो चीज़ें नहीं करनी। महात्मा बुद्ध को अहिंसावाद का प्रबल पक्षधर माना जाता है, यानी कि कहीं पर भी नफरत बुराई वाली जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में। संपूर्ण बौद्ध साहित्य हिंसा की निंदा करता है। अपने उपदेशों में बुद्ध कहते हैं कि सभी को अपने जैसा समझो, जैसे हम हैं जीवित प्राणी, हमें जो है दुख है अगले को भी हो सकता है, तो सभी को अपने जैसा समझो। यह कथन मानवतावाद का सबसे बड़ा उद्घोष है। यानी कि मानवतावाद, अगर मानवता की बात करें ना तो ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द कह सकते हैं एक तरीके से, वो है ये। बौद्ध कथाओं से समाज को शील, सदाचार, नैतिकता, मानव कल्याण और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, संयम, दया, मित्रता, करुणा, सहयोग, सेवा आदि की शिक्षा मिलती है। यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें जो आपने सुनी है आज तक, वो लगभग सारा ज्ञान आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, बौद्ध कहानियों से देखने को मिल जाएगा। अब कहानी नंबर 1 जानो सुख का असली रहस्य, यानी सुखी कैसे होते हैं। देखो हम में से बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार आता है, कहानी तो देखो हम पढ़ेंगे जरूर से, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये चैप्टर का उद्देश्य, यहाँ पे इस बुक का उद्देश्य आपको क्वेश्चंस रटवाना है, चैप्टर रटवाना नहीं है। ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है उसको प्राप्त करवाना है, जिससे आपका जीवन सुखी और खुशीपूर्ण से व्यतीत हो सके। अब देखो सुख किसको सोचते हो आप लोग, आपके मन में सुख, अगर मैं बोलूँ कि आप सुख ही जीवन चाहते हैं तो आप क्या चाहते हो। आप चाहोगे, आपके मन में सबसे पहले एक ही कल्पना आएगी, भाई मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए तब मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। आप में से जितनों के में आ रही हो कमेंट करके बताने के बाद, ठीक है, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो। लेकिन हाँ, असल में सुख का असली रहस्य ही इसलिए इसका टाइटल दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो असली रहस्य है सुख का, वो ये नहीं है जो हम सोच रहे होते हैं। यानी कि पैसा नहीं है जिसकी मदद से आप सोचते हो कि मैं सब कुछ सुख सुविधाएं ले लूँगा तो मेरे को सुख मिलेगा, नहीं, वो सुख नहीं है। सुख मन आंतरिक होता है, अंदर से आता है, वो सुख की अनुभूति अंदर से आती है। इस कहानी से पाओगे आप कैसे होता है ये। अधेड़ अवस्था होती है आधी उम्र पार कर चुका एक किसान एक बौद्ध मठ के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। बौद्ध मठ होते हैं जैसे जो है ना, जैसे मंदिर होते हैं, वैसे ही जो है उस समय में बौद्ध भिक्षु जहाँ पे रहा करते थे उनको मठ बुलाते थे। तो बौद्ध मठ के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। जब भिक्षुओं ने मठ का द्वार खोला तो उस किसान ने अपना परिचय कुछ इस प्रकार दिया। क्या बोला वो, भिक्षु मित्रों मैं अज्ञानी हूँ। भिक्षु जो है बौद्ध मठ में जो लोग रहते थे उनको भिक्षु कहा जाता था, ठीक है ना। तो कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या आ गया। भिक्षु मित्रों मैं अज्ञानी हूँ लेकिन परिश्रम कर सकता हूँ, मैं आप लोगों से ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। किसान से और अधिक बातचीत करने के बाद भिक्षु इस बात के निष्कर्ष पर पहुँचे, उनको ये पता लग गया कि किसान में ना तो समझदारी है, मतलब समझदारी का अभाव है, कह लो समझदारी नहीं है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ सा है, और वह व्यवहार कुशल भी नहीं है, यानी कि उनको कोई व्यवहार का भी नहीं पता कैसे व्यवहार किया जाता है। अतः ज्ञान प्राप्त करना उसके बस की बात नहीं है कि वो ज्ञान प्राप्त करना, हमें तो नहीं लगता ये ज्ञान प्राप्त कर पाएगा जीवन भर। और आत्म विकास के विषय में समझ पाना तो उसके लिए असंभव सा। आत्म विकास यानी खुद का विकास, ठीक है। तो उसके बारे में जान पाना तो उनको ऐसा लग रहा था कि इसके बस की तो बात नहीं है। भले ही देखो आप सोचोगे भाई बौद्ध भिक्षु थे उनको तो पता होगा, नहीं, वो भी ऐसे नहीं थे। आपको कहानी में एंडिंग तक पता लगेगा इसमें। असंभव सा लगता है किंतु वह आशा और विश्वास से परिपूर्ण है। उसको उम्मीद है कि वो जीवन में ऐसा जो है, जो वो सोच के आया यहाँ पे, वो उसको मिल जाएगा। भिक्षुओं ने उससे कहा, भले आदमी
तुम्हें इस मठ की सफाई की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तुमने इस मठ को पूरी तरह से साफ रखना है। इसके बदले तुम्हें यहाँ रहने और खाने पीने की सुविधा प्रदान की जाएगी। देखो, इसमें आप में से सबसे पहले तो यही बोलेंगे बहुत सारे, भाई पैसा कहाँ गया? पैसा तो गायब ही हो गया बीच में से पूरे सिनेरियो में ना। लेकिन धन ही सब कुछ नहीं होता, धन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले के टाइम में यही सब होता था, मतलब लोग जो है ना किसी का काम करते थे, उसके बदले उन्हें खाने पीने और वही सब चीज़ें ज़्यादातर मिला करती थी, सिवाय बाजार में कार्य करने वालों के। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि फ्री में झाड़ू पोछे वाला मिल गया इनको, तो क्या ही ज़िंदगी, क्या ही सीख पाएगा, क्या ये सुखी भी रह पाएगा इस कार्य करते हुए? तो आपकी सोच पूरी बदल जाएगी इस कहानी को आगे पढ़ते पढ़ते। कुछ माह पश्चात, माह यानी कुछ महीने बीत जाने के बाद, उस मठ के भिक्षुओं ने पाया कि किसान अब अधिक समझदार और व्यवहार कुशल हो गया है। अब कोई उनको, ये आप में से बहुत सारे तो ये सोचेंगे हाँ उसको उसको लेक्चर सुनाए जाते होंगे, उसको ज्ञान बांटा जाता हो, कुछ नहीं, बस वो वहाँ पे कार्य ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा वो, ठीक है। वो समझदार और व्यवहार कुशल हो गया। अब उसके चेहरे पर हर समय एक मुस्कान सी फैली रहती है और उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व चमक दिखाई देती है। वह सुखी, संतुष्ट, संतुलित और शांत भी दिखाई पड़ता है, यानी कि वो जीवन से खुश है। अब कह सकते हो भिक्षुओं से रहा नहीं गया, क्योंकि वो भिक्षु खुद खुश नहीं है, तो ये किसान कैसे कुछ महीनों में ही खुश हो गया? ऐसा क्या पता लग गया उसको? तो भिक्षुओं से नहीं रहा गया और उन्होंने पूछ लिया उस किसान से कि भले आदमी, जब से तुम यहाँ पर आए हो तुम्हारे भीतर एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक परिवर्तन दिखाई दिया है, हुआ है, कह सकते हो। क्या तुम किसी विशेष नियम या ध्यान का पालन कर रहे हो जिससे यह सब संभव हो पाया? क्योंकि उनसे तो हुआ नहीं था, तो उनको लग रहा था ऐसा होगा। तो किसान ने उत्तर दिया, नियम या ध्यान को तो मैं नहीं जानता कि क्या चीज़ें होती है, लेकिन मेरे भाइयों, मैं पूरी लगन, मेहनत और प्रेम से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगा रहता हूँ। उसका लक्ष्य क्या है? मठ को स्वच्छ रखना, उसी कार्य में मैं लगा रहता हूँ। जैसे जैसे मैं इस मठ के कूड़ा करकट को साफ करता हूँ, वैसे वैसे मेरा मन भी कुंठाओं और बुराइयों से साफ होता जा रहा है। इस बात से मैं पहले से अधिक सुखी भी हूँ, मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ को, कार्य को करते हुए। तो देख लो, सोच का ही फ़र्क है सारा, और कुछ नहीं। अगली जो कहानी है वो समझते हैं दान की महिमा। अब आप में से जो लोग, जो स्टूडेंट है, वो ये सोचते होंगे कि दान किसको बोलते हैं, मतलब कुछ भी दे देना उसको दान बोलते हैं। हाँ, अगर आपके सामने एक व्यक्ति है 100 रुपये दे रहा है दान के, और आप जो है क्या कल्पना करोगे, अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है तो, ना भाई 100 में क्या होगा, मैं तो 500 रुपये दूंगा दान करने के लिए। तो ये धन संपत्ति दिखावा, क्या यही दान है? तो इसी के बारे में हमें इस कहानी से पता लगेगा। महात्मा बुद्ध की बात है, पाटलिपुत्र में सुआगमन हुआ एक बार उनका। पाटलिपुत्र बिहार में जो है एक जगह हुआ करती थी प्राचीन काल में, जहाँ पे अभी जो है बिहार की राजधानी है, वहीं पर जो है ये जगह थी पाटलिपुत्र। और पहले के टाइम पे, लेकिन उसका बाद में नाम वाम बदल दिए गए थे। तो काफ़ी लंबे समय काफ़ी फेमस रही है मध्यकालीन भारत के अंदर, जब जो है अशोक वगैरह या जो है मौर्य साम्राज्य जब हुआ ना, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, कहानी आपने सुनी होंगी, टीवी में नाटक वाटक देखे होंगे। तो उस समय से की बात है, उस समय के आसपास की, थोड़ा लेट की, ठीक है, उस समय एग्जैक्ट उस समय की नहीं, उसके बाद की है। जब महात्मा बुद्ध का पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार, उस समय वहाँ के राजा थे पाटलिपुत्र के, उन्होंने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध ने सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया, एक हाथ उन्होंने आगे किया और उसको ले लिया, ठीक है भैया। इसके बाद मंत्रियों, सेठ, साहूकारों ने भी अपने अपने उपहार उन्हें दिए और बुद्ध ने उन सबको भी एक हाथ से ही स्वीकार कर लिया। इतने में लाठी टेकती हुई एक बुढ़िया वहाँ पे आ गई। अब देखो, इन्होंने तो कितने महंगी महंगी चीज़ें दी अपनी साइड से, और इतने में एक लाठी टेकती हुई गरीब सी निर्धन सी बुढ़िया वहाँ पे आई और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला ना, उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ न होने के कारण मैं इस अध खाए यानी आधा खा लिया मैंने, आधा बचा हुआ है, तो इस अध खाए फल को ही लेकर आपके पास आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझूंगी, मेरी खुशकिस्मती समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने करके वह फल ग्रहण किया। अब देखो, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जिन्होंने भी, अमीरों ने, जो राजाओं ने, मंत्री, सेठ, साहूकारों ने जो भी उपहार उन्हें दिए, उन सबको एक हाथ से स्वीकार किया था, जबकि इस अध खाए अनार को उन्होंने दोनों हाथों से ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब ये देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से पूछा, महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान क्षमा करना, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए हैं जिन्हें आपने एक ही हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा खाए गए छोटे और झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, क्यों? हमें इसका जवाब चाहिए, हमें न्याय चाहिए, है ना। तो यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या बोलते हैं, राजन, आप सब ने बहुमूल्य उपहार अवश्य दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। यानी कि आपकी जो संपत्ति है उसका 10वां हिस्सा भी आप मुझे नहीं दे रहे हो। अब बुद्ध को आप सोचोगे, आप में से कुछ तो ये सोचेंगे कि महात्मा बुद्ध को लालच आ गया। नहीं, लालच की बात नहीं कर रहे, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आपने यह दान दान किया ना उन्होंने, तो दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया, इसीलिए आपका यह दान सात्विक दान, सात्विक यानी सच्चा दान की श्रेणी में नहीं आ सकता, सच्चा दान नहीं आपका ये। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला है। मुंह का कोर यानी मुंह में जो खा रही थी, मुंह का निवाला जो है वही मुझे दे दिया इसने। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है इसको। जो इसके पास था इसने वो मुझे दे दिया है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी। इसमें आपको पता लग गया होगा कि दान जरूरी नहीं है ज़्यादा करना, जरूरी है कि आपके पास कितनी श्रद्धा है उस दान को देते समय, वो बहुमूल्य है या नहीं है वो मायने ज़्यादा नहीं रखता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, और ऊपर वाली कहानी भी क्लियर हो गई होगी। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, और मिलते हैं नई वीडियो में। और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार आजकल, सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।